क्लास 11th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 22 रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण आज आपको पढ़ना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल 11th क्लास के सिलेबस के लिए ही नहीं, अपितु आगे आने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह अध्याय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर के अंतर्गत आज बताई गई बातों को बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है कि ये एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, या एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या हैं, या ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत इन्हीं बातों से आप सबको अवगत होना है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर बने हुए डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, इस डायग्राम में एक मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की ग्लैंड्स या ग्रंथियां कहां कहां पर उपस्थित हैं उसको दर्शाया गया है। जैसे आप ब्रेन में पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, इस तरह से शरीर के अंदर कौन सी ग्लैंड कहाँ है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, कौन कौन सी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, इन हार्मोन्स का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में आप सबको अवगत कराया जाएगा। चैप्टर जैसा कि आपको बताया है बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसमें बताई गई बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और इसके पश्चात आपको अपनी नोट्स कॉपी में इन बातों को लिखना भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जंतुओं के शरीर का आंतरिक पर्यावरण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र तथा एंडोक्राइन तंत्रिका तंत्र द्वारा साम्यावस्था में बना रहता है। एंडोक्राइन तंत्र जटिल संरचना वाले रासायनिक यौगिकों हार्मोन्स द्वारा रासायनिक समन्वय स्थापित रखता है। अतः ये मंद गति सेवा अर्थात स्लो स्पीड सर्विस है, उसी की भांति कार्य करता है और पाचन, उपापचय, उत्सर्जन, वृद्धि एवं जनन आदि क्रियाओं का नियंत्रण करता है। आइए जानते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। अब आप अपने नोट्स कॉपी में हमारे द्वारा बताई गई बातों को साथ साथ लिखते भी चलिएगा। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों के समन्वय से इस चैप्टर को बनाया गया है, इसके बारे में आपको ध्यान से सुनना है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर ही शरीर के क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, अर्थात ग्लैंड्स को कितने भागों में बांट सकते हैं। मनुष्य और उच्च कशेरुक प्राणियों में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं और ये ग्रंथियां विशिष्ट कार्य के लिए जरूरी होती हैं। शरीर की वह कोई भी कोशिका, ऊतक या अंग जो किसी भी प्रकार का आवश्यक रासायनिक तरल का स्राव करता है और जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए जरूरी होता है, उसे हम ग्लैंड कहते हैं। और ये ग्लैंड मनुष्य और उच्च कशेरुकी प्राणियों में 3 प्रकार की होती हैं। उसमें सबसे पहली है
बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ जिन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, ऐसी ग्रंथियाँ या ये ग्रंथियाँ वाहिनियों द्वारा अपना स्राव शरीर की सतह पर या शरीर के अंदर गुहाओं में स्रावित करती हैं। जैसे कि स्किन में पाई जाने वाली पसीने की ग्रंथियाँ जिन्हें हम श्वेत ग्रंथियाँ कहते हैं, लार ग्रंथियाँ, आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियाँ और लीवर आदि, ये सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। इस प्रकार की ग्रंथियाँ नलिकाकार होती हैं, डक्टेड होती हैं। इनसे स्रावित पदार्थ या तो शरीर की सतह पर पहुंचता है या शरीर में स्थित गुहा में आता है, जैसे कि लैक्राइमल ग्लैंड्स अश्रु ग्रंथियाँ, आयल ग्लैंड्स तेल ग्रंथियाँ, मेमरी ग्लैंड्स दुग्ध ग्रंथियाँ, सैलिवरी ग्लैंड्स लार ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ स्वेट ग्लैंड्स और आमाशयी ग्रंथियाँ। ये सारी ग्रंथियाँ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। दूसरा आता है ग्रंथियों में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अर्थात ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें वाहिनियाँ नहीं होती हैं, डक्टलेस होती हैं, ये अपना स्राव सीधे रुधिर में स्रावित करती हैं, इसीलिए इनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। इनके द्वारा स्रावित रासायनिक यौगिकों को हार्मोन्स कहा जाता है। अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं और इनसे जो पदार्थ स्रावित होता है वो हार्मोन कहलाता है, और स्रावित हार्मोन सीधे रुधिर में पहुंचकर शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि एड्रिनल, थाइमस, पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत आती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। ग्रंथियों का तीसरा प्रकार कहलाता है मिश्रित या हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, मिक्स्ड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। नाम से स्पष्ट है कि मुख्य रूप से बहिर्स्रावी होती हैं, किंतु इनमें से कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं समूहों में उपस्थित होती हैं, इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियों की भांति हार्मोन का स्राव करती हैं। अर्थात ऐसी ग्रंथियां जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह से कार्य करती हैं, उन्हें हम मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्लैंड कहते हैं। जैसे अग्न्याशय और गोनट्स ये मिक्स्ड ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित, जैसा कि आपने जाना किससे स्रावित पदार्थ हार्मोन कहलाता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन्स के बारे में भी जानना जरूरी है। हार्मोन्स होता क्या है? हार्मोन्स को हम रासायनिक संदेश वाहक या केमिकल मैसेंजर कहते हैं। ये विशिष्ट उद्दीपनों के प्रभाव से शरीर के किसी एक भाग में अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा रुधिर से स्रावित होकर सारे शरीर में संचरित होते हैं, किंतु ये केवल लक्ष्य अंग या टारगेट आर्गन की कोशिकाओं की कार्यकी को प्रभावित करते हैं। अगर हम हार्मोन्स को परिभाषित करना चाहें तो हार्मोन्स ऐसे रासायनिक स्राव हैं जो विशेष कोशिकाओं द्वारा स्रावित होकर दूर या पास की अन्य विशिष्ट कोशिकाओं की कार्यकी को प्रभावित करते हैं, और प्रभावित होने वाली कोशिकाओं को हम टारगेट सेल्स या लक्ष्य सेल्स की कोशिकाएं कहते हैं। हार्मोन्स की रासायनिक प्रकृति के बारे में बात की जाए कि हार्मोन्स की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, तो हार्मोन मुख्य रूप से हार्मोन को पहले हम रासायनिक प्रकृति के आधार पर 4 भागों में बांट सकते हैं। तो लक्ष्य कोशिकाओं की स्थिति के आधार पर हार्मोन को पहले हम 2 भागों में बांट सकते हैं, अंतःस्रावी हार्मोन या परिसंचारी हार्मोन या वास्तविक हार्मोन, और दूसरा ऊतकीय हार्मोन्स कहलाता है। और रासायनिक प्रभुत्व के आधार पर
हार्मोन के 4 प्रकार होते हैं। पहले हार्मोन की प्रकृति कहलाती है अमीनो अम्लों से व्युत्पन्न। अमीनो अम्लों से व्युत्पन्न हार्मोन क्या होते हैं? ये हार्मोन्स टायरोसिन, हिस्टिडीन तथा ट्रिप्टोफान अमीनो अम्लों के डेरिवेटिव्स होते हैं। दूसरे हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक और पिट्यूटरी के हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये प्रोटीनस हार्मोन्स होते हैं। इस प्रकार के हार्मोन्स एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बने होते हैं। इनमें अमीनो अम्लों की संख्या 3 से लेकर 200 तक होती है। तीसरे हार्मोन आते हैं स्टेरॉइड्स। इस प्रकार के हार्मोन का मुख्य पदार्थ कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन तथा लिंग हार्मोन स्टेरॉइड्स के अंतर्गत आते हैं। लिंग हार्मोन्स और एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन्स स्टेरॉइड के अच्छे उदाहरण हैं और ये वसा में विलयशील होते हैं। इनका संश्लेषण कोलेस्ट्रॉल से होता है। विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल तथा बाइल साल्ट से इनका गहरा संबंध होता है, जैसे कि कार्टिसोन, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स स्टेरॉइड्स कहलाते हैं। इस तरह से एक चौथा प्रकृति भी कह सकते हैं हार्मोन्स की। अब पहला हो गया अमीनो अम्लों से व्युत्पन्न, दूसरा हो गया प्रोटीन प्रवृत्ति वाले, तीसरा हो गया स्टेरॉइड और चौथा ग्लाइकोप्रोटीन भी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोसिस द्वारा स्रावित थायरोट्रोपिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स के एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद अब आता है हार्मोन्स का परिवहन किस प्रकार से होता है, कैसे हार्मोन हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को ऊतक द्रव्य में स्रावित करती हैं। यहाँ से ये विसरित होकर रुधिर में बराबर पहुंचता रहता है और फिर रुधिर परिवहन के माध्यम से यह पूरे शरीर में संचरित कर दिया जाता है। शरीर की वे सभी कोशिकाएं जो हार्मोन्स को रुधिर से ग्रहण या प्राप्त करती हैं, उन्हें हम टारगेट सेल्स के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हार्मोन का परिवहन रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में जहाँ भी आवश्यक होता है वहाँ होता रहता है। आप इन दोनों डायग्राम्स मेल और फीमेल में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पर उपस्थित हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, इनकी स्थिति और उनके नाम से इन दोनों डायग्राम्स के माध्यम से बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर में कहाँ पर उपस्थित होती है। मानव का अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन, स्रावित करने वाले ऊतक, कोशिकाएं, ये सभी मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करती हैं। पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, पैराथायरॉयड, थाइमस और जनन ग्रंथियां नर में वृषण और मादा में अंडाशय हमारे शरीर के अंतःस्रावी अंग हैं। इसके अलावा कुछ अन्य अंग जैसे कि जठर, आंतरी मार्ग, यकृत, वृक्क, हृदय आदि भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। इस तरह से आज आपने जाना कि हार्मोन्स का सिक्रीशन शरीर में कहाँ से होता है और उसके बाद अब
हम एक एक ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। यह डायनसिफ्लान की गुहा, डायोशील या तीसरे वेंट्रिकल का फर्श बनाता है। इसके श्वेत पदार्थ में धूसर पदार्थ के अनेक क्षेत्र बिखरे होते हैं, जिन्हें हाइपोथैलेमिक केंद्रक कहते हैं। इनके न्यूरॉन्स विशेष हार्मोन का संश्लेषण करते हैं। ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से निकलकर रुधिर के माध्यम से एडिनो हाइपोफाइसिस में पहुंचकर पिट्यूटरी ग्लैंड की अग्रपालिका को विभिन्न हार्मोन के स्राव के लिए उत्तेजित करते हैं। इस तरह से हाइपोथैलेमस हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा कहलाता है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। रिलीजिंग हार्मोन क्या हैं? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करने का काम करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं, उनके सिक्रीशन को रिलीज करने के लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं। इसीलिए इनको हम मोचक हार्मोन के नाम से जानते हैं। मोचक का मतलब हुआ रिलीजिंग हार्मोन, जिन्हें हम शार्ट में RH के नाम से जानते हैं। और ये हार्मोन कई प्रकार के होते हैं। कुछ के नाम भी हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे पहला है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, जिसे हम TRF के नाम से जानते हैं। दूसरा है एडिनोकार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, जिसे हम ARF के नाम से जानते हैं। तीसरा फॉलिकल उद्दीपन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, जिसे हम FSH के नाम से जानते हैं। और तीसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम LH के नाम से जानते हैं। और अगला होता है सोमैटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन, जिसे हम GH ग्रोथ हार्मोन GH के नाम से जानते हैं। तो ये सारे हार्मोन्स हाइपोथैलेमस भाग से रिलीज होते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो के माध्यम से पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि क्या है, ये कहाँ पर उपस्थित होती है और इसका आकार, इसकी ओरिजिन, इसकी संरचना और इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन के नाम कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। क्यों मास्टर ग्लैंड के नाम जाना जाता है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित करेंगे। आज जो भी इस चैप्टर के अंतर्गत बताया गया है, इसे अपनी नोट्स कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।